कहने की बातें हैं। भाजपा में भी परिवारवाद बहुत अच्छी तरह से चलता है और चल भी रहा है। आप देखते हैं इनके कितने नेताओं के आगे परिवार के लोग भी राजनीति में और ओहदों पर और इलेक्टेड भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात तो ना करें। भाजपा इस बात पर ध्यान रखे कि अब तीसरी बार जब उनकी सरकार बनी है, जैसे भी बनी है, हरियाणा के विकास में जो ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, पिछले 10 साल में केंद्र से ये कुछ कर नहीं पाए, कुछ ला नहीं पाए, कुछ दिखाने को नहीं, कोई प्रोजेक्ट बता दें क्या किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में केंद्र से ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा में लेकर आएंगे और सभी क्षेत्रों का फायदा हो। बहुत जघन्य बात हुई है। अब क्या बोले, पुलिस इसमें तहकीकात करके कर रही है, जो देखा मीडिया के माध्यम से। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों तरह की बात होनी चाहिए। एक तो जब इस तरह के केस सामने आते हैं तो जो हमारी पुलिस है, जो भी डिपार्टमेंट है, सब इसको देख के सख्त से सख्त सज़ा और जितना शीघ्र हो वो होना चाहिए, ताकि औरों के लिए भी एक मिसाल बने कि इस तरह का माहौल हरियाणा में टॉलरेट नहीं होगा। बीजेपी सरकार और मैं कहूँगी कि लड़कियों को भी, एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि लड़कियों को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं जगह जगह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगन है, लेकिन असल में जो प्रदेश में एक माहौल होना चाहिए कि कोई भी क्राइम करने से पहले उसको ये डर हो कि कल को मेरे साथ सख्ती से बर्ताव होगा, लीगल वो होगा। तो एक एक क्राइम करने से पहले उसके दिमाग में दहशत होनी चाहिए कानून व्यवस्था की। आज कानून व्यवस्था की दहशत नहीं है। देखो, लोकसभा में प्रदर्शन बेहतर हो सकता था, ये मैंने पहले भी कहा। विधानसभा में तो सरकार ही बननी चाहिए थी। ये तो सब, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लो या बाहर सड़क पे जाके आम जनता से पूछ लो, हम राजनीतिक लोगों से ना भी पूछो, एक उम्मीद भी थी और मेहनत भी थी। सरकार बननी थी, बननी चाहिए थी। अब कई कारण होते हैं, कई कारणों से नहीं बनी, लेकिन उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते। जो भी खामियां रही, और खामियां तो रही हैं, तभी हम भाजपा का एक अपना रोल, हम नहीं कहते कि वो बैठे बैठाए जीत गए, उनका भी एक अलग रोल रहा, जातिवाद का और सब चीज़ों का। लेकिन हम अपने घर को भी हमें ठीक करना पड़े। ये तो एक बहुत बड़ी खामी है कि संगठन नहीं है हमारे पास, इतने सालों में नहीं है। आपने देखा है कि भाजपा सरकार 10 साल से 10 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, किसानों के प्रति, हमारे अन्नदाता के प्रति, हमारे मजदूर के प्रति उदासीन रही है। मुआवजे की बात करें, इस बार की यहाँ की दादरी की बात करें हम, तो पिछला भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला। किसानों को कभी कहते हैं कि पोर्टल में जाओ, कभी कहते हैं कि हम खुद करेंगे। तो स्पेशल गिरदावरी होना चाहिए और समय पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अवैध खनन का एक बहुत बड़ा इशू है। कभी कभी हम न्यूज़ थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक सरकार इसमें सख्ती नहीं करेगी और अवैध खनन को खत्म नहीं करेगी, इससे क्राइम भी बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, और हमारी सबसे बड़ा जो है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, उसको इतना भारी नुकसान हो जाएगा जो आगे उसकी पूर्ति नहीं होगी। ओवरलोडेड डंपर सरेआम घूमते हैं, कभी दिखाने के लिए एक दो को पकड़ लिया, दिखा दिया, कभी उधर मेवात में दिखा दिया, कभी कहीं दिखा दिया। लेकिन जो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है अवैध खनन का, आपको क्या लगता है, आप मीडिया में हैं, क्या मिली भगत के बिना हो सकता है?